बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं हम समर के लिए। तो इसके लिए मैंने ककड़ी ली है। ककड़ी को स्नेक ककम्बर भी कहा जाता है। और जब भी आप ककड़ी ले तो पतली पतली लिया करें और ग्रीन वाली लिया करें जो कि कच्ची सी होती हैं। येलो वाली होंगी तो वो ज़्यादा पक जाएंगी और वो खाने में इतनी मज़े की नहीं रहती। तो ये हमारे पास 3 ककड़ी हैं जिसको मैं काट लूँगी। ककड़ी जो है ये तासीर में ठंडी होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन और विटामिन सी पाया जाता है और पानी काफ़ी मिकदार में होता है। ये ककम्बर की, इसको तो मैं बच्चों को बताने के लिए इसको कहती हूँ कि ये ककम्बर की बहन होती है। तो इसका टेस्ट जो है ककम्बर से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मज़े का है। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे। ये मैदे और जिगर की जो गर्मी है उसको कम करती है, मसाने और गुर्दे की पथरी को तोड़ने में काम करती है और आपको ठंडक और जो सुकून देती है गर्मी में खाने से। तो इन सब ककड़ी को मैंने काट लिया है और इसको ब्लेंडर के जग में डाल देंगे और हम इसमें बाकी की कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिफ़्रेशिंग के लिए इसमें पुदीने की चंद पत्तियाँ डाल लेते हैं डंडियों समेत। डंडियों में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर होता है तो हम इसको डंडी समेत काट कर डालेंगे। और अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे लेकिन मैं इसका ड्रिंक बना रही हूँ क्योंकि लाल शरबत पी के अगर आप तंग आ चुके हैं तो फिर आप ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाकर पिएं। बहुत ही सुकून मिलेगा आपको और गर्मी में जो लू वगैरह लगने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड किया है और ये अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। तो अब इसको एक छलनी में डालेंगे और नीचे मैंने बाउल रख लिया है ताकि सारा जूस जो है वो निकल आए। तो जब भी आप छलनी में कोई चीज़ छाने या जूस वगैरह तो आप इस तरह से एक डोंगा ले लिया करें। उससे आप इसको जब प्रेस करते हुए छानेंगे तो ये बहुत ही आसानी से छन जाएगा। तो देखें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हमारा जूस जो है वो छलनी से निकल गया है और ये हमारा वेस्ट है, ये इसको आप फेंक दें। तो ककड़ी आप वैसे भी खा सकते हैं जूस बनाए बगैर। आप इसको इस तरह भी खाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खजूरों के साथ मिलाकर खाया करते थे। तो इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने काला नमक डाल दिया है और इसमें 2 लेमन मैंने शामिल किए हैं। लेमन मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 शामिल किए हैं। अगर आपके पास 1 हो तो आप 1 ही डाल दें। तो लीजिए मज़ेदार हमारा ड्रिंक जो है वो फटाफट से रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम जो है वो सर्व करेंगे। 2 ग्लास लिए हैं और उनमें मैंने अच्छी सी बर्फ़ डाल ली है। बर्फ़ डालने से इसका फ्लेवर और जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है और गर्मी में दिल चाहता है कि कोई ठंडी ठंडी चीज़ हो। तो इसको ग्लासों में हमने डाल लिया है और देखें कलर कितना खूबसूरत है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा जो ड्रिंक बना है। इसमें लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे थोड़े गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा लीमू से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो मिंट के 2 पत्ते लगाएंगे और लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी हो चुका है। आप गर्मी में इसको पिएं और गर्मी को भूल जाएं। बहुत ही ठंडा और रिफ़्रेशिंग है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।